ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में आधुनिक काल के प्रगतिवादी युग से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रगतिवादी युग से, और पूछे भी जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस धारा को? तो हिंदी साहित्य में देखा जाए तो ऐसी कौन सी काव्यधारा है जिसमें मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलती है? तो कौन सी धारा है? तो कौन सी धारा में मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलती है? प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। तो प्रगतिवादी युग में ही मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलती है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रगतिवाद का समय। देखिए, हर एक वाद का समय भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ प्रगतिवाद का समय क्या है? तो ऑप्शन ए है 1936 से 1943, 1935 से 1943, 1936 से 1947, 1935 से 1953। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रगतिवाद का समय जो है 1836 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। क्या माना जाता है? 1836 से 1843 ईस्वी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? इसकी प्रथम जो इसका हुआ था, अधिवेशन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का 1936 में हुआ था। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी लंदन में हुई थी। और किसके प्रयत्न से हुई थी? तो किसके प्रयत्न से हुई थी? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। किसके प्रयत्न से इसकी स्थापना हुई थी? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान नहीं है? देखिए, किसका योगदान नहीं है? छायावादी रोमानियत या प्लानवादी प्रवृत्ति का। तो ये तो छायावादी रोमानियत या प्लानवादी प्रवृत्ति का तो योगदान है ही इसमें। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना तो मैंने बताया ही है कि इसकी स्थापना हुई थी, तो यानी इसका योगदान था। मार्क्सवादी चेतना का भी मैंने बता दिया कि मार्क्सवादी चेतना का भी इसमें प्रभाव दिखने को मिलता है, तो ये भी हो गया सही। तो पूछा जा रहा है कि मतलब किसका योगदान नहीं है? तो अस्तित्ववादी चेतना का योगदान इसमें नहीं है। किसकी? अस्तित्ववादी चेतना का प्रभाव इसमें देखने को नहीं मिलता है। अस्तित्ववादी चेतना का प्रभाव प्रयोगवादी युग में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, क्योंकि योगदान नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, फिर से यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। प्रगतिवाद में सामाजिकता का आग्रह है, तो ये सही है। प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये भी सही है। प्रगतिवाद पूंजीवाद का पक्षधर है, ये गलत है। प्रगतिवाद जो है पूंजीवाद का विरोधी है, पूंजीवाद का विपक्ष में है, विरोधी है, पक्षधर नहीं है बल्कि विरोध में है पूंजीवाद की। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पूंजीवाद निम्न वर्ग का चित्र, पूंजीवाद में निम्न वर्ग का चित्र किया गया है, तो ये तो सही है। शोषितों के प्रति दया और शोषण का विरोध किया गया है, और निम्न वर्ग का चित्रण किया गया है प्रगतिवाद में, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका कौन सी है? प्रगतिवाद की ऐसी कौन सी पत्रिका है जो कि विरोधी पत्रिका है? तो विशाल भारत, परिमल, विचार, ये तीनों पत्रिकाएं जो हैं प्रगतिवाद की क्या है? विरोधी पत्रिका है, यानी प्रगतिवाद के विरोध में है। विशाल भारत, परिमल और विचार। नागार्जुन ने अपने किस कविता में अन्य के अभाव में मानव चित्रण की यथार्थ मार्मिक परिस्थिति का चित्रण किया है? तो ये नागार्जुन जो है, इनकी ऐसी कौन सी कविता है जिसमें अन्य के अभाव में मानव जीवन की यथार्थ मार्मिक परिस्थिति का चित्रण किया गया है? तो अकाल, और उसके बाद इनकी जो कविता है, अकाल के बाद मानव की मार्मिक स्थिति का इन्होंने चित्रण किया है। तो अकाल और उसके बाद कविता में इन्होंने मानव के मार्मिक और यथार्थ मार्मिक परिस्थिति का चित्रण किया है। यह किस कवि की घोषणा है? देखिए, जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते, इंपॉर्टेंट पंक्ति है।
किसके द्वारा कही गई घोषणा है? तो ये जागृत फूल के स्वप्न जो है फूलों से नहीं बल्कि चिंगारियों से सजाए जाते हैं, ऐसा किसने माना है, किसने घोषणा किया है? तो ऐसे किसने घोषणा किया है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी निराला, सी शिवमंगल सिंह सुमन और डी नागार्जुन। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रगतिवादी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? तो प्रगतिवादी जो काव्यधारा है, हर एक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि होते हैं। तो प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन जो है प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बाबा नागार्जुन की कविताएं पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के संपूर्ण काव्य संसार में न केवल अकाल और उसके बाद कविता शेष रह जाए, तब भी इस अकेली कविता के बल पर बाबा कवि के रूप में कालजयी रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे निराला व तोड़ती पत्थर के लिए। तो यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किसके संदर्भ में कहा गया है? नागार्जुन के संदर्भ में कहा गया है कि अगर उनकी सारी कविताओं को मतलब उनकी सारी कविताओं को छोड़ के केवल एक उनकी कविता का शेष भी रह जाए अकाल और उसके बाद, तो उसका मतलब तो भी इनकी अकेली कविता के बल पे कवि के रूप में क्या रहेंगे? कालजयी रहेंगे। और जैसे निराला की एकमात्र निराला की जो कविता थी तोड़ती पत्थर, बिल्कुल उसी तरह। तो ये किसने कहा है कि नागार्जुन के संदर्भ में? जीवन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? जीवन सिंह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है लटक रही तलवार रात दिन इस गर्दन पर बेकारी की लाचारी की बीमारी की। लटक रही तलवार रात दिन इस गर्दन पर बेकारी की लाचारी की बीमारी की। ये जो पंक्ति है, पंक्तियाँ एग्जाम में पूछ ली जाती है किसके द्वारा कही गई है, किसके संदर्भ में कही गई है। तो ये पंक्ति किसने कही है? तो ये पंक्ति नागार्जुन ने कही है। नागार्जुन जो है प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सत्ता और शासन का विरोध में लिखी गई नागार्जुन की कविता कौन सी है? नागार्जुन की ऐसी कविता कौन सी है जिसमें सत्ता और शासन के विरोध में लिखी गई कविता है? तो कौन सी कविता है इनकी? शासन की बंदूक जो कविता है, सत्ता और शासन के विरोध में लिखी गई कविता है किसकी? नागार्जुन की। क्वेश्चन नंबर 15 है नागार्जुन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी सत्य नहीं है? तो नागार्जुन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि लेखक है, तो सही है। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि लेखक यानी प्रतिनिधि कवि है प्रगतिवादी विचारधारा के कवि की हैसियत से ये प्रगतिशील और एक हद तक प्रयोगशील भी है, तो ये भी सही है। ये मतलब प्रगतिशील तो है, एक हद तक प्रयोगशील भी है ये। उनका आरंभिक काव्य संग्रह सतरंगी पंखों वाली है और दी है शिष्ट गंभीर हास्य सूक्ष्म जटिली व्यंग के कारण नागार्जुन अपनी एक अलग पहचान है। नागार्जुन की अपनी एक अलग पहचान है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा कि उनकी प्रारंभिक काव्य संकलन जो है सतरंगी पंखों वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्वाधीन संग्राम के दिनों में जैसे अनेक प्रकार के राष्ट्रगान प्रभावी और उद्बोधन गीत मुखर शैली में लिखे गए हैं, वैसे ही स्वतंत्र भारत के विभिन्न आंदोलनों के लिए गीत और कविताएं नागार्जुन ने लिखी है। कथन किसका है? तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। निम्न में से कौन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं है? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन प्रगतिवादी विचारधारा के कवि नहीं है? तो गजानन माधव मुक्तिवेद तो प्रगतिवादी विचारधारा के हैं, शिवमंगल सिंह सुमन ये भी प्रगतिवादी विचारधारा के हैं, और रांगी राघव जो है ये भी प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। केदारनाथ सिंह जो है प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं है। निम्न में से किसने प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग 1942 ईस्वी में सबसे पहले किया है? किसने प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग 1942 में सबसे पहले किया? तो सबसे पहले किसने किया? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। असुमेलित मतलब जो सही नहीं हो, असुमेलित हो। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में पेरिस की E.M. फास्टर ने की थी, ये तो सही है। भारतीय प्रगतिशील लेखक की स्थापना 1936 ईस्वी में लंदन की मुल्क, तो मैंने ऊपर ही बताया कि इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में लंदन में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने की थी, ये भी सही है। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी, तो ये कथन जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। प्रगतिशील लेखक के संघ के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है नागार्जुन ने अपनी किस कविता में मिथिला के एक पिछड़े गांव इलाके के शैक्षणिक परिवेश का
वर्णन किया है, चित्रण किया है। तो किस कविता में इन्होंने दुखरन मास्टर जो कि इनकी कविता है, इसमें इन्होंने मिथिला के पिछड़े ग्रामीण इलाके के शैक्षणिक परिवेश का चित्रण किया है। कौन सी कविता है इनकी? दुखरन मास्टर। दुखरन मास्टर किसकी कविता है? नागार्जुन की। और इस कविता में इन्होंने मिथिला के एक पिछड़े ग्रामीण इलाके के शैक्षणिक परिवेश का चित्रण किया है। प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कौन नहीं है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर तो है ही, प्रेमचंद भी है, जवाहरलाल नेहरू भी है। तो नरेश मेहता जो है प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रगतिवाद में क्या नहीं मिलता है? क्या देखने को नहीं मिलता है? तो निम्न वर्ग शोषित का चित्रण, ये तो देखने को मिलता है। वास्तविक कला यथार्थ का चित्रण, ये भी देखने को मिलता है। क्रांति की भावना, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन कल्पना की प्रचुरता ये प्रगतिवाद में नहीं देखने को मिलता, बल्कि ये छायावाद में देखने को मिलता है। छायावाद की विशेषता है। तो प्रगतिवाद में क्या देखने को नहीं मिलता है? कल्पना की प्रचुरता। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रगतिवादी विभ्रम है कथन किसका है? प्रगतिवादी विभ्रम है, यह कथन है डॉक्टर जगदीश गुप्त का। किसका कथन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त का। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से ही नहीं पैदा हुआ है, बल्कि उसका गला घोट कर पैदा हुआ है। यह कथन किसका है? तो किसने माना है कि प्रगतिवाद जो है छायावाद के भस्म से नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसका गला घोट कर पैदा हुआ है? तो यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। किसका कथन है ये? डॉक्टर नगेंद्र जी का। किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध किया गया है? तो कौन सी पत्रिका है? विशाल भारत जो पत्रिका है, इसमें प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, छायावाद के नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत हुई ना, उसकी शुरुआत नंद दुलारे ने किससे मानी है? तो गिरिजा कुमार माथुर से मानी है। किससे मानी है? गिरिजा कुमार माथुर से। नागार्जुन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब नागार्जुन के संबंध में कौन सा, नागार्जुन जो कि प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि हैं, इनके संबंध में कौन सा कथन नहीं है? इनके बचपन का नाम ढक्कन था, ये भी सही है। इनका वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्र था, ये भी सही है। हिंदी में लिखी गई पहली कविता राम के प्रति जो 1933 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नागार्जुन की पहली कविता मिथिला को माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लिखी गई पहली कविता, हिंदी में लिखी गई कविता राम के प्रति जो है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैं से रहा हूँ 1 घंटा आईने के सामने। मैं से रहा हूँ 1 घंटा आईने के सामने, क्या है? संस्मरण है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं नागार्जुन। यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शोषकों का विरोध और शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता है? तो प्रगतिवादी युग में ही शोषकों का विरोध किया गया, पूंजीवादी का विरोध किया गया है, और शोषितों के प्रति दया, निम्न वर्ग के प्रति दया दिखाई गई है। तो इस काव्यधारा की विशेषता है किस काव्यधारा की? प्रगतिवादी काव्यधारा की। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रगतिवादी का संबंध किस दर्शन से है? तो मैंने पहले ही बताया कि प्रगतिवाद पर मार्क्सवादी चेतना का प्रभाव देखने को मिलता है। तो किस दर्शन का इस पर प्रभाव है? मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है कविता त्रिलोचन की किस कविता संग्रह में संग्रहित है? चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है, यह कविता है किसकी कविता है? त्रिलोचन की कविता है। और किस कविता संग्रह में संग्रहित है? तो किस कविता संग्रह में संग्रहित है? तो धरती कविता संग्रह में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, त्रिलोचन की निम्नलिखित काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा है देख लीजिए। तो यहाँ पे सही अनुक्रम होगा, पहले धरती है, फिर ताप के ताए हुए दिन, अर्धान, फिर अमोला। एक कालक्रम के अनुसार सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। काव्य कृति को रचनाकार से सुमेलित करना है। काव्य कृति को रचनाकार से क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए पहले युगधारा किसकी रचना है? युगधारा नागार्जुन की रचना है। तो 4 नंबर से सुमेलित करना है। और सबका अपना आकाश जो है वो त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। फिर उसके बाद फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। फिर उसके बाद कुछ और कविताएं किसकी रचनाएं हैं? शमशेर बहादुर सिंह की। किसकी रचनाएं हैं? शमशेर बहादुर सिंह की। तो यहाँ पे आप कौन सा, यहाँ पे सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा।
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रयोगवाद से आधुनिकतावाद का आरंभ होता है। प्रयोगवाद का मूल आधार, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रयोगवाद से आधुनिकतावाद का क्या होता है? आधुनिकतावाद का आरंभ होता है, सही बात है। और ये प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद, छायावादी व्यक्तिकता भावुकता प्रधान थी, जबकि प्रयोगवाद व्यक्तिकता में बौद्धिकता का प्रधान था। छायावाद का आरंभ जो है अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से होता है, ये भी सही है। अंगे जी के द्वारा जो अंगे जी संपादक थे किसके? तार सप्तक के। किस तार सप्तक का संपादन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में, आप नोट करके लीजिएगा। तो इसका प्रयोगवाद का आरंभ इसी से माना जाता है। तार सप्तक की भूमिका के अनुसार इसके सातों कवि एक ही स्कूल के हैं, एक ही राह के प्रतीक है, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 है, केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई प्रसिद्ध कविता ओ जनमन के सजग चितेरे, ये किस पर लिखी गई कविता है? केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई कविता है। और किसके द्वारा लिखी गई कविता है? यानी इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है नागार्जुन। कौन है इसके रचनाकार? नागार्जुन। केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई कविता का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे जो ओ जनमन के सजग चितेरे, और कविता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा है? तो नागार्जुन की जो कविताएं हैं इसको नुक्कड़ कविता का नाम किसने दिया है? नुक्कड़ कविता किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविता कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिस बदली हुई काव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति तार सप्तक के कवियों में मिलती है वह उस दौर के अन्य बहुत से तरुण कवियों में थी। यह कथन किसका है? यह कथन है नेमीचंद जैन का। किसका कथन है? नेमीचंद जैन का। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। तो किसी ज़माने में जो है प्रयोगवादी कविता जो है प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, लेकिन जो प्रगतिवादी कवि थे प्रगतिवादियों ने क्या किया? उसकी खूब उपेक्षा की। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। क्वेश्चन नंबर 39 है, वास्तविकता तो यह है कि प्रयोगशील दो ही कवि ठहरे हैं, एक निराला और शमशेर बहादुर सिंह। तो वास्तविकता तो यह है कि प्रयोगशील दो ही कवि ठहरते हैं, पहला निराला और दूसरा शमशेर बहादुर सिंह। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है किस आलोचक का? यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा असंगत है? कथन है जो है असंगत है। तो दूसरा सप्तक जो है 1951 में और तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो सही हुआ, सही आंसर है। पहला सप्तक जो है तार सप्तक, उसका प्रकाशन हुआ था 1943 में, दूसरे का 1951 में, तीसरे का 1959 में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है, वर्ष 1956 में नकेन की प्रपद्धवाद का प्रकाशन हो चुका था। प्रपद्धवाद का दावा है कि असली प्रयोगवाद नकेन ही है, तो ये भी सही है। दूसरा सप्तक प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो जाता है, नई कविता नाम भी अज्ञे का ही है, तो ये भी सही है। वर्ष 1960 में चौथा सप्तक का 1960 में चौथा सप्तक का प्रकाशन हुआ, तो ये गलत है, 1960 में प्रकाशन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, ओ जनमन के सजग चितेरे किस कवि पर लिखी? देखिए पूछ लिया गया है, ओ जनमन के सजग चितेरे किस कवि पर लिखी गई कविता है? तो केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई कविता है। रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रगतिवादियों में कवि हृदय केदारनाथ अग्रवाल है, कथन किसका है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी में व्यंग या तो निराला ने लिखा है या नागार्जुन और केदारनाथ ने लिखा है। हिंदी में व्यंग या तो निराला ने लिखा है या नागार्जुन और केदार ने लिखा है। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का है। भारतेंदु और बाल मुकुंद गुप्त ने हमारे साहित्य में जो व्यंग और जिंदा दिल पैदा की, नागार्जुन उनका समर्थ प्रतिनिधि है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 45 पर नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभाव में नहीं जन्मे हैं, पीड़ित वर्ग के शासन को इन्होंने स्वयं झेला है। तो यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? नागार्जुन के संदर्भ में कहा गया है। और किसने कहा है? डॉक्टर हरिनारायण मिश्र जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा कही गई पंक्ति है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, नागार्जुन की प्रसिद्ध लंबी कविता क्या है? हरिजन गाथा। ये नागार्जुन की लंबी कविता है और प्रसिद्ध कविता है। तो किस कविता संग्रह में संग्रहित है? तो ये किस कविता संग्रह में संग्रहित है? खिचड़ी पिपला देखा हमने। नागार्जुन की जो कविता संग्रह है इसी में कविता संग्रहित है। कौन सी कविता? हरिजन गाथा। निम्न में से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा बिंदु गलत है? तो प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा बिंदु गलत है? स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवी सौंदर्य का चित्रण। ऑप्शन सी सही आंसर है। पूछा जा रहा है कि कौन सा बिंदु गलत है? तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो मैंने पहले ही बताया ना, नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, युगधारा काव्यकृति के रचनाकार कौन है? युगधारा जो काव्यकृति है किसकी रचना है, किसकी काव्यकृति है? नागार्जुन की काव्यकृति है। नागार्जुन की रचना किसने लिखी है? नागार्जुन की रचना नहीं है। कौन सी? बादल को गिरते देखा इनकी रचना है। नींद तो बादल को गिरते देखा ये भी नागार्जुन की रचना है। तुम्हारे दंतों मुस्कान ये भी नागार्जुन की रचना है। भस्मांकुर ये भी नागार्जुन की रचना है। नींद के बादल जो हैं ये नागार्जुन की रचना नहीं है, बल्कि किसकी रचना है? त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है। किसकी रचना है? त्रिलोचन शास्त्री की। क्वेश्चन नंबर 52 है, नागार्जुन का व्यंग कहीं कहीं अधिक तीक्ष्ण बनकर औचित्य की सीमा का उल्लंघन कर बैठता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है?